अस्सलाम वालेकुम, हाय गाइस, दिस इज अली यूट्यूबर। आज मेरे साथ मौजूद है वलीद आसिफ और मैं मौजूद हूँ इस टाइम पे हारून एसोसिएट में। कैसे हैं वलीद भाई, खैरियत से आप? अल्लाह का शुक्र। आप बताएं, ठीक है? मैं अली खैरियत? बिल्कुल ठीक ठाक वलीद भाई। कोयटा करेक्शन मार्केट, लोग पहने की क्या सिचुएशन है, जरा बताएं। पॉजिटिव है या मार्केट के लिए नेगेटिव है? अली भाई, जब मंदा होता है तो उसमें करेक्शन जो है वो करेक्शन के बाद फिर रेट नीचे जाता है। ठीक है। और जब तेजी होती है उसमें करेक्शन के बाद फिर रेट ऊपर जाता है। तो अब आप कैसे देख रहे हैं दोनों सिनेरियो को इस टाइम? क्योंकि लोग तो बड़े परेशान है कि यार हम ये मार्केट तो क्रैश कर गई है, जो वर्ड यूज किया जा रहा है। नहीं, क्रैश वहाँ पे की जाती है जहाँ पे आपकी ना गवर्नमेंट पॉलिसीज आपका साथ ना दे रही हो। अभी हुकूमत की तरफ से ग्रीन सिग्नल दिया गया है और इंटरेस्ट रेट उसकी पहली आप समझ लें की है कि इंटरेस्ट रेट ग्रेजुअली नीचे आ रहा है। अभी मार्च 10 को फिर एक मीटिंग है स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान की। बिल्कुल बिल्कुल। उसमें भी यही एक्सपेक्ट किया जा रहा है कि मजीद इंटरेस्ट रेट नीचे आएगा। तो बजट तक तो मैं इसको बहुत पॉजिटिव देख रहा हूँ। इन द मीन वाइल अगर इसके दरमियान में कोई न्यूज़ आती है जिसमें रियल इस्टेट सेक्टर को थोड़ा सा इंसेंटिवाइज किया जाएगा, टैक्सेस कम करेंगे, तो आप देखिएगा कि रेट यही लोग होंगे जो कहेंगे कि अब बाइंग कर लो। तो मुझे ये बताइए कि 2025 और रियल एस्टेट क्या कॉम्बिनेशन देख रहे हैं दोनों में? मैं तो पॉजिटिव देख रहा हूँ। इंशाल्लाह 2025 रियल इस्टेट का साल है। और एक कोयटा नहीं, कोयटा सिर्फ इस हवाले से मुनफरिद है कि कोयटा सबसे पहला प्रोजेक्ट है जो चला 2024 सितंबर से, और इस टाइम वो लीड कर रहा है पूरे पाकिस्तान की रियल इस्टेट को। डीएचए के हवाले से कोयटा लीड कर रहा है और ये लीडिंग पोजीशन पे रहेगा अगर इंसेंटिवाइज किया जाता है गवर्नमेंट की तरफ से, और ओपन पॉलिसी को अगर कंटिन्यू रखा जाता है डीएचए कोयटा की तरफ से, तो ये डेफिनेटली लीड करेगा। और आप मार्च एंड अप्रैल के शुरू में देखेंगे कि इसके रेट्स कहाँ पे स्टेबल होते हैं। आपको क्या लगता है? क्योंकि क्योंकि वलीद भाई जो है हमारे बिल्कुल गढ़ में बैठे हैं, मार्केट के अंदर हैं। तो सर सिनेरियो अगर मैं कॉम्बिनेशन करूं, डीचे मुल्तान को, बहरपुर को, लाहौर को, कराची को, कोयटा को, तो आप क्या देख रहे हैं? अगर मैं कंबाइन करूं तो इन्वेस्टर का जो रुख होगा इन्वेस्टमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से, वो किस डीचे पे ज्यादा होगा जो आपके पॉइंट ऑफ व्यू से? अच्छा, मैंने आपको बताया ना, कोयटा सबसे पहले चला और कोयटा इस टाइम लीड कर रहा है। मुल्तान में इतना इन्वेस्टर नहीं है इस टाइम। आपका बहावलपुर में इतना नहीं है। सबसे ज़्यादा कोयटा में, लाहौर में भी कम है। उसकी रीज़न ये है, रीजन बताइएगा मुझे, रीज़न मेन मैं आपको रीजन क्या बताता होता है? हूँ। रीज़न है 7E जो टैक्स है, और आपका एक FED टैक्स है, फेडरल एक्साइज ड्यूटी, जो नया इम्प्लीमेंट हो गई। और ट्रांसफ़र फीस ज़्यादा है, ट्रांसफ़र कॉस्ट ज़्यादा है। और फिर ट्रांसफ़र के जो है वो ड्यूरेशन भी ज़्यादा है। ठीक है, मुल्तान, लाहौर, बहावलपुर की बात कर रहा जी हूँ। जी। कोयटा में इसके बरक्स टैक्सेस भी कम है, FED भी नहीं है, 7E भी नहीं है, और आपकी ट्रांसफ़र भी इजी है। और किसी भी स्टेशन से आप करा सकते हैं, लाहौर, इस्लामाबाद, कराची, ये पेशावर। भी मेरा एक पॉइंट था, रीजनल ऑफिस जो इससे कोई रीजनल फर्क ऑफिस पड़ता है? रीजनल ऑफिस एक बड़ा की रोल प्ले कर रहे हैं। हमें ट्रांसफ़र करवाने में कोई मुश्किल नहीं होती। और सबसे बढ़ के जो इनकी ओपन ट्रांसफ़र पॉलिसी थी, उसने इसकी नज़र डाल दी कोयटा के हर उस प्रोडक्ट पे जो अंडर वैल्यू थी। जैसे 5 इंस्टॉलमेंट बिल्कुल है, है। जैसे आपके अर्ली बर्ड के प्लॉट्स थे। लोग, लाहौर वाले लोग उसकी तरफ अट्रैक्ट नहीं होते थे। अब जब आप उनको ओपन करवा सकते हैं, वो भी रखने को तैयार है। बल्कि अब उन चीज़ों को लोग अपने नाम के ऊपर करवा के फॉर लॉन्ग टाइम जो है वो उसको रखना चाहते हैं। सर ये बताइएगा, लास्ट आपसे पूछूंगा, अर्ली बर्ड 2025 और फ्यूचर कैसे मिलाएंगे आपस में? देखिए जी, अर्ली बर्ड जिस तरह डीएचए कोयटा लीड कर रहा है ना रियल एस्टेट को, और डीएचए कोयटा में अर्ली बर्ड है जो लीड कर रहा है। अर्ली बर्ड के अंदर मैं अप्रैल मई के अंदर बहुत ज़्यादा घर और कमर्शियल स्टार्ट होता देख रहा हूँ। आपको इस चीज़ का बेहतर पता है, आप कोयटा से हैं। तो जब वहाँ पे कोयटा के लोग जब वहाँ पे काम होता देख लेते हैं ना, तो फिर वो समझ उनकी मजबूरी है कि उन्होंने वहाँ पे, जिसने नहीं शुरू किया उसने भी शुरू करनी है वहाँ पे सर जो construction। मैं नवंबर दिसंबर में जो वीडियो बना के कहता था, जनवरी फरवरी मार्च, डेफिनेटली वो जम तो आपने देखा। अब मैं अर्ली बर्ड की बात करूँ, अर्ली बर्ड में आज की डेट में इन्वेस्टमेंट बनती है क्या? बहुत सॉलिड इन्वेस्टमेंट बनती है, और सॉलिड इन्वेस्टमेंट रहेगी, रेट स्टेबल रहेंगे। और सबसे बड़ी बात, जितनी अमाउंट का टैक्स आप पे कर रहे हैं उससे कहीं अमाउंट से ज़्यादा आप अर्ली बर्ड परचेज कर रहे हैं, तो वो इन फ्यूचर आप जब बेचेंगे तो आपको बेनिफिशियल होगा। आपकी जो अमाउंट है जो आपने जिस पे ऊपर चीज़ खरीदी है और जिस पे बेची है, वो आपकी सारी वाइट होगी। और यही पर्पज़ होता है इन्वेस्टमेंट का कि आपकी जो है आप एक फ्लो में आ जाए, ताकि आपकी जो इन्वेस्टमेंट है वो लाइन अप हो जाए FDR से।
वलीद भाई से मेरा इंटरव्यू करने का मकसद ये था कि बड़ा की रोल अदा कर रहे हैं। अगर मैं रियल एस्टेट एजेंट की बात करूं, एथोराइज डीलर्स की बात करूं, तो बड़ा अच्छा काम है माशाल्लाह इनका। तो बहुत शुक्रिया वलीद भाई आपके आपके टाइम का, आपके पॉइंट्स का। और डेफिनेटली मुझे लगता है कि मार्केट ग्रो तो कर रही है, वो तो आप देख रहे हैं। फॉर द टाइम बिंग मार्केट करेक्शन लेती है, ठीक है। अभी ये मार्केट का हुस्न है और मार्केट का हिस्सा है। तो जो लोग अगर पैनिक है कोई उसके बारे चीज़- में क्या होगा? देखें, और उन लोगों को हमने तो पैनिक नहीं किया। वो अगर अपनी किसी वजूहात से पैनिक है तो उनकी वजूहात हम तभी दूर कर सकते हैं जब वो हमसे डिस्कस करेंगे। मार्केट का पैनिक होना तब बनता है जब इंटरेस्ट रेट बढ़ रहा हो, इन्फ्लेशन बढ़ रही हो, बिल्कुल गवर्नमेंट सही। नॉन सीरियस हो और ऐसी पॉलिसी बना रही हो जिससे रेट नीचे आए, फर्क पड़े, जैसे कि 2022 में, 23 में, 24 में हमने देखा। अब जब इसके बरक्स काम हो रहा है तो पैनिक नहीं होना बनता, उल्टा आपको परचेज करनी चाहिए चीजें। आज की डेट आपको लगता आज है की नीचे date- कोटे का प्रोडक्ट परचेज करना चाहिए, आज- राइट नाउ से परचेज करना चाहिए? आज 22 तारीख है जी, फरवरी, हफ्ते का दिन है। आज की डेट में जो परचेज कर लेगा कोयटा, 1 महीने बाद आप चेक कर लीजिएगा उसकी प्राइसेस की। एग्जैजरेट नहीं कर Really? रहा, एक हफ्ते की बात नहीं कर रहा, 1 महीने, 2 महीने, 3 महीने बाद आप इनकी प्राइसेस देख लीजिएगा कि जिस रेट पे आज आप परचेज कर रहे हैं कोई भी फाइल या कोई भी प्लॉट मैं आपको सजेस्ट करूंगा, तो 1 महीने बाद आप उसकी प्राइस देखिएगा, आपको ग्रोथ मिलेगी इंशाल्लाह। बहुत शुक्रिया वलीद भाई।